हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज़, जिसमें आज हम समझने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर को। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हमारी क्लास 11th इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक है। ये 2022 और 2023 का है। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन बैंक है ये बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल नया क्वेश्चन बैंक है। ये हमारी क्लास 11th है, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से जारी किया गया है। ये स्टार्टिंग में यहाँ पर ब्लूप्रिंट दिया गया है, तो ब्लूप्रिंट को ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करा दिया है। अब सभी को पता होगा कि आपका पेपर किस तरह से सेट किया जाएगा। अगर नहीं पता तो यहाँ पर आप ब्लूप्रिंट को भी देख लीजिएगा जब आप क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करें, ठीक है। तो ये तो रहा आपका स्टार्टिंग में ब्लूप्रिंट, और इसके बाद जो डिलीटेड चैप्टर्स है, जो चैप्टर्स को रिड्यूस्ड कर दिया गया है, मतलब 2022 और 2023 में जो चैप्टर्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे उन चैप्टर्स की लिस्ट यहाँ पर है। तो एक बार आप इनको भी देख लीजिए, ये चैप्टर्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। आगे हम मूव करते हैं और देखते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बैंक स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन ए रीडिंग स्किल से, तो ये हमारा पैसेज से पहला वाला पोर्शन। लेकिन फिलहाल हम डायरेक्टली चलते हैं सेक्शन सी पे, जो कि है हमारा ग्रामर का पोर्शन। तो आज हम कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर के फिलअप्स को वन बाय वन। मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा, मतलब आपके लिए इस चैनल पर लेकर आऊँगा। फिलहाल हम आ चुके हैं सेक्शन सी पर, जो कि ग्रामर का पोर्शन। अब थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ से इन क्वेश्चंस को समझते जाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉलैंड इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन कंट्री। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, ए एंड द, जो कि आर्टिकल है। अब यहाँ पर आपको देखना है, ये जो वर्ड लिखा है, सबसे पहले तो आप देखिए ये यूरोपियन लिखा हुआ है, यूरोपियन। ओके, इसको बच्चों यूरोपियन पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ई है, ई साइलेंट है। ई को छोड़कर यू आपको यहाँ पर या का साउंड देगा, यूरोपियन, जो कि एक कंसोनेंट साउंड है। तो कंसोनेंट साउंड है, तो इसके पहले हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए का, जिसको आ बोला जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। तो यहाँ पर हम ए को सिलेक्ट करेंगे। हॉलैंड इज अ यूरोपियन कंट्री। तो एक चीज़ को आप याद रखिएगा, जब भी किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड कंसोनेंट है तो आपको वहाँ पर ए लगाना है, और वाउल साउंड के बिफोर आपको एन लगाना होता है, ठीक है। दा के अलग नियम होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ए था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर वॉचिंग ब्लैंक स्पेस मूवी, ए इन द। तो यहाँ पर देखिए ये कंसोनेंट साउंड दे रहा है, तो राइट आंसर हमारा ए होगा। दे आर वॉचिंग अ मूवी, तो मूवी के बिफोर ए लगा देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सुरेश इज ब्लैंक स्पेस बॉय हु इज गोट अ प्लेस इन द मैरिड लिस्ट। अब देखिए ए इन द, तो देखिए ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जा रहा है वो बॉय के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो मतलब कि बॉय की विशेषता बताई जा रही है। तो इस विशेषता के लिए हम यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे। सुरेश इज़ द बॉय हु हैज़ गोट अ प्लेस इन द मैरिट लिस्ट। तो जब किसी पर्सन या थिंग की कोई विशेषता बताई जाए जिसको पहले से जानते हैं, तो वहाँ पर हम दा का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हमारा दा होगा। सुरेश इज़ द बॉय हु हैज़ गोट अ प्लेस इन द मैरिट लिस्ट, मतलब कि सुरेश वो लड़का है जिसने गोट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट में अपना स्थान प्राप्त किया है। तो राइट आंसर हमारा दा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मोनिका इज ब्लैंक स्पेस बीएससी स्टूडेंट। तो देखिए बीएससी आपको जो साउंड दे रहा है ये आपको कंसोनेंट साउंड दे रहा है। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। मोनिका इज अ बीएससी स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको बी लगा देना है। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज ब्लैंक स्पेस एमबीए। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो एम है, एम का साउंड क्या है। तो जब आप एम को राइट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एम में ए वाउल साउंड आएगा, स्टार्टिंग ए से होगी एम तो जब आपको एम राइट करना हो तो एम में बी ए को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एम को राइट करके देख लीजिए या बोल कर देख लीजिए, साउंड आपको ए का मिलेगा जो कि वाउल साउंड है। तो यहाँ पर आपको एन लगाना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा एन। ही इज़ एन एम। आई होप आपको ये आंसर भी क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज ब्लैंक स्पेस हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो हाईएस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कि हाई,
ऊंचा होता है, फिर इससे ज़्यादा ऊंचे को हम कहते हैं हायर, और सबसे ज़्यादा ऊंचे को कहा जाता है हाईएस्ट, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर आर्टिकल द लगता है, तो राइट आंसर हमारा द होगा। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो राइट आंसर यहाँ पर आपको द लगाना है, बिकॉज हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी लगा है, और सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर आर्टिकल द लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही हैजंट गॉट ब्लैंक स्पेस मनी इन हिज पॉकेट एनी सम फ्यू। सेंटेंस हमारा निगेटिव है, हैज़ नॉट है, मतलब हैजंट लिखा गया है इसको कॉन्ट्रैक्शन करके, तो निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा एनी आएगा, ही हैजंट गॉट एनी मनी इन हिज पॉकेट। तो याद रखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा एनी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 नंबर का है। हाउ बिलिंग टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल? मेनी, मच, एनी। तो यहाँ पर टाइम है, तो टाइम के बिफोर आपको मच का यूज़ करना होगा। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच इन योर स्कूल? आपको अपने स्कूल पहुँचने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको मच का यूज़ करना है, मेनी नहीं आएगा। मेनी का यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर, और एनी का यूज़ किया जाता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में। तो ओवरऑल जो हमारा राइट आंसर है वो मच है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 9 नंबर का है। द मिल्क वॉज टेकन 14 ऑल होल फ्यू। तो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका राइट आंसर होगा होल। जी हाँ, द होल मिल्क वॉज टेकन 14, मतलब कि पूरा का पूरा जो मिल्क था उसको चाय के लिए ले लिया गया, तो राइट आंसर यहाँ पे होल आएगा। ऑल और फ्यू बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इनका यूज़ किया जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। होल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ बुक्स ऑन साइकोलॉजी फ्यू लिटिल मस्ट। बुक्स काउंटेबल है, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है फ्यू का। द स्कूल लाइब्रेरी हैज़ फ्यू बुक्स ऑन साइकोलॉजी, तो राइट आंसर यहाँ पर फ्यू होगा, क्योंकि लिटिल का यूज़ और मच का यूज़ किया जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता तो लिटिल या मच के बारे में हम विचार करते, लेकिन यहाँ पर बुक्स है जो कि काउंटेबल है, इसको 1 2 3 करके बताया जा सकता है, तो राइट आंसर हमारा फ्यू होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द मिल्क मैन मिल्क डेली इन द इवनिंग। डेली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर आपको ब्रिंग्स यूज़ करना है। द मिल्क मैन ब्रिंग्स मिल्क डेली इन द इवनिंग, ब्रिंग्स राइट आंसर आएगा, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस आई एस का यूज़ होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर द मिल्क मैन है जो कि सिंगुलर है, इसलिए राइट आंसर हमारा मिल्क में ब्रिंग्स लगेगा। ओके, ब्रिंग्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दे ब्लिंक स्पेस टू रेस्टोरेंट यस्टरडे। पास्ट की बात है, यस्टरडे है, वेट लगा दीजिए। सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट में वी टू का यूज़ किया जाता है, राइट आंसर हमारा वेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 13। प्लेस द पेन द टेबल इन इनसाइड ऑन, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑन। प्लेस द पेन ऑन द टेबल, तो राइट आंसर यहाँ पर होना है, किसी सरफेस पर कोई चीज़ हो या कोई चीज़ रखी जाए तो ऑन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। ही इज़ पुअर ब्लैंक स्पेस हैप्पी, राइट आंसर बट आएगा। ही इज़ पुअर बट हैप्पी, वे गरीब है किंतु खुश है, तो राइट आंसर आपका बट आएगा। क्वेश्चन नंबर 15। द ट्रैफिक रूल्स बी फॉलोड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मस्ट। द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड। क्वेश्चन 16। आई कम इन सर, परमिशन ली जा रही है तो मे का यूज़ करेंगे, मे आई कम इन सर। क्वेश्चन नंबर 17। द किड जम्प द रेट, तो ऑन अपॉन एट, तो इसका राइट आंसर आएगा अपॉन। द किड जम्प्ड अपॉन द रेट, राइट आंसर यहाँ पर अपॉन आएगा, क्योंकि किड जंप कर रही है किसके ऊपर, राइट के ऊपर मूवमेंट हो रहा है, तो राइट आंसर आपका अपॉन होएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल शी वॉज इल, तो राइट आंसर आएगा बिकॉज। रीज़न बताया जा रहा है, सरिता डिड नॉट कम टू स्कूल, और सरिता स्कूल नहीं आई थी बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी, तो क्योंकि की इंग्लिश होती है बिकॉज, राइट आंसर हमारा बिकॉज होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डू यू नो ब्लैंक स्पेस हैज़ हैपन, राइट आंसर आएगा व्हाट। डू यू नो व्हाट हैज़ हैपन, क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ था, व्हाट राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के। दिस इज द मैन नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड, तो राइट आंसर इसका आएगा हुज।
दिस इज द मैन हुज नेम इज रिटन ऑन द बेड। ये वे व्यक्ति है जिसका नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है। राइट आंसर आएगा हुज नेम। तो बच्चों हमने 1 से लेकर 20 तक इंग्लिश ग्रामर के फ्लैप्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज़ में 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे। 21 के बाद से जितने भी यहाँ पर फ्लैप्स दिए गए हैं उनको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम 2S डायरेक्टेड को देखेंगे और पूरी जो सीरीज़ चल रही है इसमें 100% आपके इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो से मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।